आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज रविवार के दिन आपको कष्ट दिया है, उसके क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे आज जब चंबा में पहुँचा हूँ, ये मानने कोई बुराई नहीं लगती है कि भगवान ने चंबा को प्रकृति की दृष्टि से निखारने में कोई कमी नहीं रखी है। पर जहाँ तक चंबा दृष्टि की बात आती है, यह हमेशा विकास की दृष्टि से उपेक्षित रहा। आप इतिहास उठा के देखिए कि जब भी चंबा में विकास हुआ है तो उसमें कांग्रेस सरकारों का योगदान रहा है, जबकि बीजेपी सरकारें इसमें उतना योगदान नहीं दे पाई। मैं बड़ा पीछे नहीं जाऊंगा। अभी हमारे सरकार के मुखिया सुखविंदर सुक्खू जी हैं। हमारी सरकार को बने अभी 1 वर्ष के करीब होने वाला है। इस 1 वर्ष में कई मुसीबतें भी आई, प्राकृतिक आपदा भी आई। उसने सरकार की प्रायोरिटीज बदली, पर फिर भी हमने जो जनता से वादे करे थे, पहली ही बैठक में सुखविंदर सिंह जी ने हिमाचल प्रदेश की रीढ़ की हड्डी कर्मचारियों से जो वादा करा था, ओपीएस की बहाली करी थी। साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा से निपटने की पूरी कोशिश करेंगे और उस जो हिमाचल प्रदेश की विकास की गति पटरी से उतर गई थी, उसको वापस पटरी लाने की कोशिश की गई। अभी कुछ ही दिन पहले हमने जो बेरोजगारों से वादा करा था, हमने आईपीएचटी डिपार्टमेंट में 45 पदों का सृजन करा है। एजुकेशन विभाग में बैच आधारित भर्तियों की प्रक्रिया शुरू करी है। ऐसे ही इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में माइनिंग इंस्पेक्टर की नियुक्तियों की बात करी गई है। रोजगार एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, पर मैं ये पूरे हिमाचल की बात कर रहा हूँ। मैं ख़ास तौर से चंबा डिस्ट्रिक्ट पे आता हूँ। पिछले जब कांग्रेस सरकार का कार्यकाल था, उस वक्त हमारे मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी थे। उन्हें चंबा को, जो मैं बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करूँगा, चंबा में दिखता है कि सबसे पहले मेडिकल कॉलेज उन्होंने चंबा को दिया। कि चंबा को उन्हें साथ के साथ एक हमारे कॉलेज की जो हमारे डिग्री कॉलेज है, उसका भवन का निर्माण अच्छा करा। सबको दिखता है, जो चीज़ें दिखती हैं। ऐसे बस स्टैंड का निर्माण करा। पर जो 17 से और 22 के बीच में पैच रहा, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ऐसी कोई उपलब्धि उनको दिखाने को नहीं मिलती है। अभी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कांगड़ा चंबा, अगर लोकसभा की बात की जाए तो कांगड़ा को उन्होंने पर्यटन राजधानी बनाने के लिए बोला है। और चंबा से खास तौर से बात की जाए तो चंबा को उन्होंने बोला है कि एक तो उन्होंने नारा दिया है, चलो चंबा, जिससे कि दूर दराज के जो प्राकृतिक क्षेत्र हैं उसमें नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट आ सके, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिल सके। ऐसे ही उन्होंने बोला है कि जोत को एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में डेवलप किया जाएगा। ऐसे ही जो हमारे, क्योंकि उनका मानना है विकास वहीं पहुंच सकता है जहां कनेक्टिविटी पहुंचती है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो। और चंबा 2 दिशाओं चीज़ें मैं देखता हूँ चंबा में, स्वास्थ्य की दृष्टि से और कनेक्टिविटी की दृष्टि से बहुत पीछे है। चंबा एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। पहले भी था, पर कुछ कम हुआ है कि पिछली सरकार ने हमारे इधर मेडिकल कॉलेज दिया था और उस वक्त 190 करोड़ का बजट आया था। वो लगा, पर पिछले 17 से 22 के बीच में कोई ऐसा एडिशनल फंड नहीं आया। अभी सुखविंदर सुक्खू जी ने फिर रिलीज़ करा 178 करोड़ रुपया, और जो स्ट्रक्चर बनने का काम है और जोर शोर पे चल रहा है। जहाँ तक डॉक्टरों की भर्ती की बात थी, अब वो भर्तियां भी करी गई हैं। मेडिकल कॉलेज में व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करी गई है।
क्योंकि चंबा भगवान के सिमत की दया है चंबा पे, भोले शंकर का पास है इधर, पर जो लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए वो स्पेशली जब बीजेपी की गवर्नमेंट आती है तो वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अगर मैं इसके साथ साथ बात करूं लोकसभा की, तो कांगड़ा चंबा क्षेत्र में पिछले 15 वर्षों से जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के जीत रहे हैं, और इन 15 वर्षों में कोई बड़ा प्रोजेक्ट खास तौर से चंबा में नहीं आया है। हमारे 68 नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुए थे। सुखविंदर सुक्खू सरकार ने आते ही उन जो कांगड़ा में पढ़ते थे उन सबका कार्य प्रगति चला। आप देख रहे हैं कि उनका कार्य बड़ी प्रगति से चल रहा है। पर बड़े दुख की बात है कि हमारे लोकसभा के से प्रत्याशी रहे या जो एमपी रहे पिछले 15 साल से रह रहे हैं, चंबा को एक ही राष्ट्रीय मार्ग नहीं दिला पाए हैं। एक पड़ा है जो कागजों में है, उसका कार्य चालू नहीं हो पाया है। मेरा अपना मानना भी है कि विकास का उधर ही पहुंचता है जहां रोड कनेक्टिविटी पहुंचती है या एयर कनेक्टिविटी पहुंचती है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने इन बातों को ध्यान में रखते हुए एयर कनेक्टिविटी हर जगह हेलीपोर्ट के लिए बोला है, हेलीपैड के लिए बोला है, और सड़कों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। एक जो मैं समझता हूँ जिससे कि हमारा समय बड़ा बच सकता है और लोगों में चर्चा होती है, मैं पिछले 2 दिनों से इधर ही हूँ, कि अगर एक टनल बनती है, इसका एक ही चर्चा होती रहती समय से समय तक, जो चंबा से लेकर चिवाड़ी तक बने, तो हमारा जो डिस्टेंस है, ट्रेवलिंग डिस्टेंस हमें तो यूज़ करना ही है, पर साथ से जो हमें पर्यटक को इधर लाना है उसके लिए 1.5 या 2 घंटे का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि चंबा के जाने के नाम से आने वाले चंबा जाना है यार मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा अप्रोच ठीक नहीं है। और केंद्र की तरफ से 3 कनेक्टिविटी के लिए चीज़ें रहती हैं, रेल यातायात, रोड यातायात और एयर यातायात। जहाँ तक रोड की बात करी जाए, कोई NH का काम चंबा में अभी तक नहीं लगा है। रेल की बात करी जाए, अभी तो कांगड़ा के लिए तो ये बोलते हैं कि छोटी लाइन है, उसको बड़ा टाइम करने में टाइम लगेगा, जो पठानकोट से जोगिंदर नगर तक है। पर चंबा में तो ऐसे कुछ नहीं, पठानकोट में तो साथ में पड़ता है, और इच्छा शक्ति हो तो क्या नहीं किया जा सकता है। पठानकोट से रेलवे लाइन जा सकती है, एयर कनेक्टिविटी, एयरपोर्ट की बात अभी नहीं कर सकते, पर एयर की 3 चीज़ें हैं, उससे ही यातायात बढ़ेगा, लोगों का आवागमन बढ़ेगा, तभी ही प्रोग्रेस आएगी। अभी चंबा में हमारे 5 में से 2 विधायक जीते हैं। एक चंबा को माननीय ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अध्यक्ष के पद से नवाजा है, कुलदीप सिंह पठानिया जी जो एक बड़े पुराने कांग्रेसी हैं, और मैं समझता हूँ कि उनकी नेतृत्व में चंबा को नई दिशा मिलेगी। यहाँ लोकल चंबा से हमारे भाई नीरज जी जीते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में आप खुद कंपैरिजन करके देखिएगा कि कांग्रेस की जब भी सत्ता आती है तो चंबा का उसका लाभ मिलता है, चाहे पहले वीरभद्र सिंह जी की सरकार हो या चाहे अभी ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार हो, उनका विशेष ध्यान चंबा पे रहता है। और जहाँ तक केंद्र सरकार की बात की जाए, चंबा हमारा इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में आता है, पिछड़े डिस्ट्रिक्ट में आता है। उसी हिसाब से चंबा में कोई भी ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया है। जो मुझे पता चला है, पिछले 5 सालों में चंबा में सिर्फ 13 करोड़ रुपये जो है वो इस हेड के अंडर खर्च किया गया है। स्कीम तो जो प्रतिनिधि है वो बना के देंगे, पैसे की कोई कमी नहीं आती। सरकार किसी भी की भी हो केंद्र में, अगर प्रतिनिधि हमारे बोलते हैं तो उसके लिए प्रावधान करना पड़ता है, बशर्ते कि आप प्रोजेक्ट को लेके जाएं, अपनी जो आपकी समस्याएं हैं वो पार्लियामेंट के पटल पे रखें। तो मैं खुद चंबा में पहली बार आया था 87 में, तो मुझे नहीं लगता जितना आसपास के डिस्ट्रिक्ट में विकास हुआ है उतना विकास चंबा में हो पाया है। मैं अभी हमारी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, और जो अभी 5 विधानसभा क्षेत्रों के विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें लगता है कि कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी। तो आने वाले लोकसभा चुनावों में भी हमें क्या करना है, एक तो मुझे वोटर के नाते क्या करना है, और एक कांग्रेस पार्टी के मैं कोषाध्यक्ष हूँ, उस नाते हमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे क्या करना है, उस नाते भी मेरी भूमिका बनती है। आज मैं चंबा आया था तो मुझे लगता है कि कोई भी कांग्रेस का प्रतिनिधि आए, प्रत्याशी आए,
पर एक उसके लिए एक फील्ड में ग्राउंड तैयार होना चाहिए, कार्यकर्ता बिल्कुल तैयार होना चाहिए और लोगों को भी कंपैरिजन का मौका मिलना चाहिए कि पिछले 15 वर्षों में चंबा में क्या हुआ है, जिस चीज़ से हम वंचित रह गए हैं, तो क्यों ना इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताया जाए और चंबा की नई विकास की इबारत लिखी जाए। धन्यवाद। कोई आपके सवाल हैं तो मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, क्या डॉक्टर राजेश शर्मा इस बार कांगड़ा चंबा से चुनाव मैदान में उतरेंगे? देखिए, मेरे से बड़े जगह ये लोग सवाल पूछते हैं। सबसे पहले तो ये है कि कांग्रेस पार्टी जो है, जो इलेक्शन लड़ती है, वो चेहरे पे इलेक्शन नहीं लड़ती है। कांग्रेस पार्टी विचारधारा पे इलेक्शन लड़ती है और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है कि विकास जो है वो सबसे पंक्ति के आखिर के आदमी तक सबसे पहले पहुंचना चाहिए और उस पंक्ति में चंबा सबसे पहले आता है मेरी दृष्टि में और सरकार की दृष्टि में भी आता है। तो मैं तो एक माध्यम मात्र हूँ कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। जहाँ तक मेरी खुद का प्रश्न रहा, मेरे से सीनियर लोग बड़े हैं, उसमें मेरे से बेहतर सेवाएं दे सकते हैं, पर एज कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पे जो भी पार्टी का आदेश होगा उसके लिए मैं तैयार हूँ।